देखो, ग्रॉस प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है ना बहुत इजी है। ग्रॉस प्रॉफिट के कंसेप्ट को तुम प्रॉफिट का कंसेप्ट भी कह सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? नेट सेल्स। अच्छा, नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स का मतलब हो गया जो टोटल सेल्स हुआ होगा। नेट सेल्स का मतलब क्या है? जो टोटल सेल्स हुआ होगा उस सेल्स में से जो भी रिटर्न हुआ है उस रिटर्न को माइनस करके जो निकलता है उसको नेट सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब नेट सेल्स में से कॉस्ट को जब हम माइनस करेंगे, कॉस्ट जो भी तुम बेच रहे हो उसका एक कॉस्ट पड़ा होगा ना बनाने में या उसको खरीद के लाने में, जो कॉस्ट पड़ा है उसी को कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इस कॉस्ट को हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो गुड्स तुम सेल कर रहे हो उसका कॉस्ट। ठीक है, तो इस देखो ग्रॉस प्रॉफिट का कंसेप्ट बहुत आसान है, बहुत ही आसान। नेट सेल्स, अगर आपने सपोज करो कि 2 लाख का नेट सेल है आपका, ठीक है, और आपका कॉस्ट पड़ा है, कॉस्ट कैलकुलेट करके कॉस्ट आप पड़ गया आपका 1,80,000। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वही हम बताएंगे। वैसे अभी तो ये प्रॉफिट का कंसेप्ट को समझो। प्रॉफिट का कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। आप बचपन से सीख के आए हो, सेल्स माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट से सीख के आए हो ना, वही हमने किया। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा संशोधन किया है, थोड़ा सा नेट सेल्स लिखा। नेट सेल्स का मतलब हो गया जितना भी सेल हुआ उसमें से रिटर्न को माइनस करके जो आएगा वही नेट सेल्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे, यानी कि जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसका कॉस्ट कितना पड़ा वो कॉस्ट को हम माइनस करेंगे और इजीली हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में 20,000 रुपया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, समझ में आया? तो ग्रॉस प्रॉफिट का कंसेप्ट बहुत आसान है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे।